नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिनेश। आज हम बात करेंगे गुजरात में हुई 2 घटना के बारे में जो होली की रात में हुई थी। जब होलिका दहन हुआ था, उस टाइम पे गुजरात में 2 इंसिडेंट हुआ था। एक हुआ था अहमदाबाद में, जहाँ पे कुछ गुंडे आए थे अहमदाबाद में वसराल एरिया में, जहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ की और लोगों को मारा। एंड सेकंड इंसिडेंट हुआ था बड़ौदा में, जहाँ पे एक बीएमडब्ल्यू वाले ने गाड़ी से उड़ा दिया 3 लोगों को, जिसमें एक की डेथ हो गई। तो उसमें हम पहले बात करेंगे जो इंसिडेंट अहमदाबाद में हुआ था उसके रिलेटेड। अहमदाबाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो रात को अराउंड 9:30 10 ओ क्लॉक को होलिका दहन हो गया था। लोग अपने घर पे करने गए थे पूजा करके, और वहां उस टाइम पे कुछ 15-20 लोग आते हैं और कोई भी उनको दिखता है, उनको वो लोग मारने लगते हैं बंदे को। और वहां पे जो भी व्हीकल्स था उनको ये लोग तोड़ने लगते हैं, और उनके पास वेपन्स थे, लाइक स्टिक थी, स्वॉर्ड थी, तलवार थी और कुछ खंजर थे। तो वहां पे एक दुकान थी, उसको उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की। वहां पे कुछ भी जैसे बुलेट किसी की बाइक खड़ी थी वहां पे तलवार चलाई, और कोई एक कार खड़ी थी उसको पूरा तोड़ दिया। और उसी टाइम वहां पे से कोई एक बंदा सामने से आ रहा था कार चला के उसकी फैमिली के साथ, वो कार रोकी और वहां पे वो बंदे को निकाल के उसके नेक पे तलवार मार दी उन्होंने। तो इस तरह से आते जाते लोगों को मार रहे थे वो लोग, और एक जन ऐसा बोल रहा था कि कहाँ है संग्राम, कहाँ पे है संग्राम, ऐसा करके। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ इंटरनल फाइट लग रही है। उस टाइम ऐसा इंसिडेंट पता चला था, लेकिन ऐसा भी था कि ये कोई कॉम्युनल हो सकता है, बिकॉज ऐसा था इंडिकेशन कि भाई एकदम से हुआ, तो ऐसा लगा था कि सबको कि शायद हो सकता है कॉम्युनल टेंशन हो। बट ये था नहीं कॉम्युनल, कुछ 2 जन के बीच की आपसी लड़ाई थी। तो ये इंसिडेंट हुआ, ये सब 3-4 मिनट में कंप्लीट हुआ, लोगों को तोड़ना फोड़ना मारना, और वो लोग वहां से भाग गए। ठीक है। फिर पब्लिक इकट्ठा हुई, लोगों ने हल्ला किया कि भाई ये कैसे हो सकता है। देन पुलिस आई, पुलिस पे लोग चिल्लाए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ लोग इतने वेपन्स लेके एक एरिया में आ जाए जहाँ पे हलचल रहती है, और वहां पे आके इस तरह से ये लोग टेरर करे। बिकॉज दे ऑल सब फैमिली वाले हैं यार, सब फैमिली टेरराइज हो जाती है। किसी के सामने आप तलवार लेके चलते हो, तलवार लेके कोई किसी को मारता है, तो क्वाइट ऑब्वियस कोई सब फैमिली वाले हैं, डर लगता है सबको कि भाई। और यार हम लोग कोई वेपन लेके थोड़ी ना बैठे रहते हैं घर पे कि वो पता है ये आने वाले और वेपन लेके निकल गए। ठीक है। तो इस तरह से पूरा इंसिडेंट हुआ था, और पुलिस आई तो पुलिस को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, काफी हल्ला हुआ, लोग रोड पे बैठ गए कि हम जाने नहीं देंगे पुलिस को। पुलिस की काफी पुलिस वाले आ गए थे, और ये सब चला अराउंड 1-2 बजे तक। तो लोग अपने अपने घर गए फिर। और बट पुलिस पुलिस का काम इतना फैंटास्टिक था कि पुलिस पूरी रात यहाँ पे रही। उन्होंने 3-4 बजे तक तो 6-7 लोगों को, अराउंड 15-20 आए थे, 6-7 लोगों को तो अरेस्ट करके उनका वीडियो भी आ गया था, जो बिफोर आफ्टर वाला था वो वीडियो भी आ गया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जितने ये गुंडे थे मैक्सिमम सबको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, सबके सबको अरेस्ट करके पकड़ लिया। तो आप देखे एक रात में पुलिस ने सारे सीसीटीवी देखे, जितने भी थे सबको रिकॉग्नाइज किया, सबके घर से सबको पकड़ लिया। सो दिस इज द फैंटास्टिक वर्क बाय अहमदाबाद पुलिस, रियली कमेंडेबल वर्क, कि उन्होंने एक रात में सब कुछ कर लिया और उनको अरेस्ट कर लिया। फिर पुलिस यहाँ पे इनको, जो हमारे यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, वस्त्राल करके, वस्त्राल अहमदाबाद में, वहां पे पुलिस यहाँ पे लेके है इनको परेड करवाने। बिकॉज आपने भी देखा होगा बिफोर आफ्टर में कि पुलिस वहां पे जहाँ पे इंसिडेंट होता है वहां पे परेड कराती है, ताकि लोगों में ये एक आश्वासन हो कि पुलिस है, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है, पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। और जो क्रिमिनल्स भी होते हैं, जो ऐसे गुंडे होते हैं, उनमें भी डर बैठता है कि हम, यानी अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो ये सिचुएशन आएगी। तो इस तरह से पुलिस परेड भी कराने वाली थी, लेकिन वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई तो पुलिस ने थोड़ा सा ही परेड करा के उनको रोकना पड़ा। बिकॉज भीड़ काफी उग्र हो गई थी, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा था। सबकी फैमिली यहाँ पे बैठती है, यहाँ पे रहती है, रात में सब लोग बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं। चलो अभी तो होली का टाइम था, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल टाइम होता तो कोई भी आके कुछ भी कर जाता है यार। फैमिली, लेडीज है, बच्चे घूमते रहते हैं यहाँ पे, खेलते रहते हैं। तो ये बहुत एक रिस्की सिचुएशन हो गई थी, तो इसलिए लोगों में गुस्सा था। बट पुलिस ने भी समझदारी दिखाई और उनको ले गए वहां से। और फिर पुलिस ने उनके घर देखे, वहां पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उनको तोड़ा, इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा और बुलडोजर चलाया, सब किया। अब इसमें एक बात आप देखिए, इसमें अब ये बात है कि उनकी एज क्या थी। उनकी एज खाली 19-20 या 21 साल की होगी यार। इतनी छोटी एज में वो लोग अब अरेस्ट हो गए, पुलिस ने मारा उनको, अरेस्ट हो गए, जेल में रहेंगे कितने टाइम, घर टूट गए, फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। उनके माँ बाप के वीडियो देखो, बहनों के वीडियो देखो, कितना रो रहे हैं भाई के लिए। यार तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होती है, तुम लोग को इतना समझ में नहीं आता। और ऊपर से फिर पता चला कि ये लोग पुष्पा मूवी से इंस्पायर्ड थे, कि पुष्पा मूवी आई थी, वहां से ये लोग ने इंस्पिरेशन लिया था ये एक्ट करने का। एक्चुअली ये 2 लोगों के बीच में पानी पूरी की लाड़ी लगाने के लिए हुआ था, लॉरी लगाने के लिए हुआ था। तो वो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, तो एक ने गुंडे बुला दिए,
तो जो संग्राम को मारने के लिए आए थे वो मिला नहीं, तो लोगों को मारने लगे ये लोग। और इंस्पायर किससे हुए? पुष्पा मूवी से। सो दिस इज अ वेरी सैड थिंग, और ये मूवी बनाने वालों को भी देखना चाहिए कि हम ऐसे क्रिमिनल्स को, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुष्पा में जो हीरो है आलू अर्जुन, मेरे को भी अच्छी लगती है पुष्पा मूवी, बट वो है तो क्रिमिनली, वो इलीगल वर्क कर रहा है, पुलिस को बेवकूफ बना रहा है, पुलिस के अगेंस्ट जाके वर्क कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो वो होता तो क्रिमिनल ही है। तो क्रिमिनल को इस तरह से हीरो प्रोजेक्ट करते हैं, देन ये प्रॉब्लम आती है। तो फिर जो जनरेशन है वो खराब होती है कि हम भी इस तरह से ट्राई करेंगे। ये क्या है भाई, 20-21 साल के लड़के आजकल सोशल मीडिया पे रील्स देख देख के इंस्पायर हो गए और फिर बाद में ये एक्ट कर लिया। लाइफ तो खराब हो गई ना यार उनकी, फैमिली की लाइफ खराब हुई, एफआईआर आ गई, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। सो ये आपको भी सोचना चाहिए कि आप लोग यंग हो, यंग ब्लड हो, तो अपना फोकस स्टडी में लगाओ और फिर बिजनेस या जॉब पे लगाओ, फैमिली को आगे बढ़ाओ। आप लोग रेंट पे रहते होगे, कुछ लोग का वो छपरा जैसा घर है, छोटा घर है, 2 रूम का घर है। यार मेहनत करो, माँ बाप ने बड़ा किया है, इतना मेहनत किया, और आप इस तरह से बेवकूफी करके पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया, पेरेंट्स का भी डिस्ट्रॉय कर दिया, खुद का भी डिस्ट्रॉय कर दिया। चलो आप 6 महीना, साल, 2 साल बाद बाहर आ गए, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? कौन सी कंपनी आपको लेगी? स्टडी तो गई आपकी। फिर वही लॉरी लगाओगे आप लोग, पकौड़ी की, समोसे की, सब वही लॉरी लगाओगे। चलो अगर वो चल गया तो भी वो भी बिजनेस है। हमारा तो नेबर एक समोसे वाला है, उसके 3 बंगले हैं तो ये भी चलता है, वैसा नहीं, पर वो चलते कितने रेयर केस में चलते हैं, 100 में से 2 चलते हैं। ठीक है, हमें उसके अर्टिगा भी है उसके पास, समोसे की लारी लगा। सो ठीक है, वो इसकी स्किल है और इसका बिजनेस है, वो चल गया है, बट जरूरी थोड़ी ना है सबका चलेगा। तो ये सोचने वाली बात है, आज के यूथ को भी ये समझने वाली बात है, और स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको भी समझाने वाली बात है कि खाली शो ऑफ करके, क्रिमिनल एक्टिविटी करके कुछ नहीं मिलना। अब दूसरा इंसिडेंट हुआ था बड़ौदा में वो कार वाले ने उड़ा दिया था 3 लोगों को, और उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक लेडी की डेथ हो गई थी। और वो शाउट कर रहा था कुछ निकिता या ये सब नाम ले रहा था, फिर बाद में भगवान के भी नाम लिए उसने। लोगों ने वहां पे उसको बहुत मारा, और उसके बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब आप सीन देखिए, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसके बाद उसका इंटरव्यू आता है मीडिया में, मीडिया उसका इंटरव्यू लेती है, और उसमें वो बोल रहा है कि हाँ मेरे से ये हुआ, वो जस्टिफाई कर रहा है कि भाई वो एयर बैग खुल गया था तो मेरे को दिखा नहीं आगे कोई है। और फिर वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि जब मैं बाहर आऊंगा तब मैं फैमिली से मिलने जाऊंगा, मतलब उसको पता है कि वो बाहर आने वाला है। तो आप ये देखिए, क्या वो पैसे वाला है इसलिए ऐसा हो रहा है कि क्या रीजन है? और वो लॉ कर रहा है 4th ईयर में, तो क्या रीजन क्या था उसका कि वो एक मीडिया उसका इंटरव्यू ले रही है? अच्छा, आप 2 सिचुएशन को कंपेयर करिए। यहाँ पे ये गरीब लड़के थे और ये लोगों ने मिसक्रेंट किया, यहाँ पे टेरर किया, 15-16 लड़कों ने मिलकर एकदम गलत किया, एंड वी आर हाईली अगेंस्ट देम, और मैं कब से उसके अगेंस्ट ही बोल रहा हूँ उनके। बट उन्होंने किसी का इंटरव्यू दिया? आपने देखा किसी का इंटरव्यू लेते हुए? पुलिस तो उनको कितना मार रही है। किसी माँ बाप ने उनको बोला, कुछ बोला? इंटरव्यू लिया मीडिया ने? इसको कैसे अलाउ किया पुलिस ने इसको इंटरव्यू देने का, कि ये मीडिया को इंटरव्यू देगा? ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे कि एक के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग? और वो कॉन्फिडेंटली बोल भी रहा है कि जब मैं बाहर आऊंगा, मतलब उसको पता है कि हमारा जस्टिस जुडिशियरी ऐसा है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि वो बाहर आ जाएगा। आपको सिमिलर केस भी पता होगा पुणे का, जहां पे उसको वो ऐसे लिखने को दे दिया था, निबंध लिखने के लिए दे दिया था वहां पे उसको। तो ये भी हमारा एक लूप होल है जुडिशियरी में, लॉ एंड ऑर्डर में, कि यहाँ पे इजीली जो पैसे वाला है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है लॉ एंड ऑर्डर को। तो ये भी एक हमारे लिए एक सबक लेने वाली बात है और देखने वाली बात है। अभी पुलिस ने रिमांड पे तो लिया है इसको 2 दिन पे, लेकिन अब फिर क्या होगा लॉ एंड ऑर्डर का, वो देखना पड़ेगा कि जुडिशियरी में कैसे जाता है। तो ये 2 इंसिडेंट है, एक में दोनों अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, दोनों नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए दोनों में थोड़े से डिफरेंस है, लेकिन हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी अलग तरीके से अनफॉर्चुनेटली वर्क कर रहा है। सो होपफुली हम दोनों इंसिडेंट में दोनों क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिले प्रॉपरली, और वो दोनों समझे कि ये ऐसा नहीं होता। आप लॉ एंड ऑर्डर मान के चलिए, आप अच्छे से चलिए, पीसफुल रहिए, फैमिली का देखो, फैमिली को आगे बढ़ाओ, आपको क्रिमिनल बन के कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, एंड हेड्स ऑफ टू द पुलिस अगेन, जो उन्होंने होली की रात में भी, जो फेस्टिवल था होली में भी इतनी मेहनत करके उनको पकड़ा। होली दूसरे दिन धुलेटी थी, उन्होंने फैमिली के साथ नहीं देखे, हमारे लिए इतना हार्ड वर्क करके पुलिस ने सब क्रिमिनल्स को पकड़े और सब एक्शन लिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पुलिस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बड़ौदा पुलिस ऑल्सो। लेकिन होपफुली सबको इक्वली पनिशमेंट मिले। थैंक यू गाइस।